प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 9th के एक नए सेशन में फिर से हाजिर है मैथ्स के इस सेक्शन की ओर, जिसका नाम है यूक्लिड ज्योमेट्री। और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से वैसे तो इसका कोई ख़ास महत्व होता नहीं है, लेकिन इससे जुड़े हुए जितने भी फैक्ट्स हैं उनका हम लोग एग्ज़ाम में यूज कर नए नए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। साथ ही साथ कुछ नई चीज़ें सीखने का भी मौका मिलता है। तो आइए इस सेशन में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज मैथमेटिकल सेक्शन का एक नए चैप्टर को, जिसका नाम है यूक्लिड ज्योमेट्री। तो दुनिया में हम लोग कई तरह के मैथ्स के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया है। कहीं पर आपने नाम सुना होगा मैथ्स के इस ब्रांच का, अर्थमेटिक, जिसे हम लोग अंक गणित कहते हैं, जिसमें हम लोग परसेंटेज वगैरह के बारे में पढ़ाई करते हैं, एसआई के बारे में पढ़ाई करते हैं, सीआई के बारे में पढ़ाई करते हैं, प्रॉफिट लॉस के बारे में पढ़ाई करते हैं। उसी तरह से आपने नाम सुना होगा स्टैटिस्टिक, सांख्यिकी। इसमें हम लोग मीन, मीडियन, मॉड, साथ ही साथ प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ाई करते हैं। किसी भी घटना के होने की क्या संभावना है उसके बारे में पढ़ाई करते हैं। इसी तरह का एक सेक्शन मैथ्स का है जिसको हम लोग कहते हैं ज्योमेट्री, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं ज्यामिति। अगर हिंदी बात की जाए हमारे हिंदी शब्द के अनुसार, तो जया प्लस मिति से बना हुआ ये सेक्शन। जया का अर्थ होता है पृथ्वी या धरा, धरा के है या धरती के है, और मिति का मतलब होता है मापना। यानी कि मैथ्स के इस ब्रांच में हम लोग पृथ्वी के विभिन्न भागों को मापने की कला सीखेंगे। पहले ज़माने में जितनी ज़्यादा ज़मीन हुआ करती थी उस पर लोगों का रहने का स्टाइल अलग था। अब जनसंख्याएं बढ़ रही है तो लोग अपने अपने अनुसार जगहों को घेर रहे हैं, हथिया रहे हैं, खरीद रहे हैं। तो उसको मापने की कला आनी चाहिए, तभी तो उसको वो खरीद सकते हैं। तो यही कला सदियों से चली आ रही है, जिसको हम लोग ज्योमेट्री कहते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे अभी कि इस कला के अंतर्गत और भी क्या क्या चीज़ों का डेवलपमेंट हुआ है। पुराने ज़माने में जो इस कला का यूज किया जाता था वो कैसे किया जाता था, और ये आखिर इसका ओरिजिन कहाँ से रहा है। तो ज्योमेट्री शब्द अगर इंग्लिश में बात की जाए इसकी, तो जियो प्लस मैट्री से बना हुआ है। इसका भी वही अर्थ निकलता है। जियो का अर्थ निकलता है अर्थ, मैट्री का अर्थ निकलता है मेजरमेंट। तो पृथ्वी को मापने की कला को हम लोग ज्योमेट्री कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज ज्योमेट्री, तो आप कह सकते हैं ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स by which we measure earth and its ordinates। पृथ्वी से जुड़े हुए जितने भी ऑर्डिनेट्स है उसको मापने की कला को हम लोग कहते हैं ज्योमेट्री। अच्छा, एक शब्द और आके लगा हुआ है इसमें, यूक्लिड। इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं यूक्लिड। ठीक है, दरअसल ये कोई मैथ्स के ब्रांच का नाम नहीं यूक्लिड है, बल्कि ये एक मैथमेटिशियन का नाम है जिसके नाम पर ये यूक्लिड ज्योमेट्री जुड़ा हुआ है। तो अभी हमने देखा ज्योमेट्री के बारे में, ज्यामिति के बारे में, इस ब्रांच के बारे में। ठीक है, तो इस चीज़ की जो शुरुआत हुई है ये सिविलाइजेशन के आने के बाद से शुरुआत हुई है। ऐसा माना जाता है मनुष्य जब आदि मानव के समाज से निकलकर जब वह कबीलों में रहना शुरू किए, एक साथ झुंड में रहना शुरू किए, तब जाकर वो किसी एक जगह गाँव को बसाते थे या किसी एक जगह पे एक बड़े से शहर को बसाते थे। आज भी प्रमाण है कि हड़प्पा सभ्यता जो है वो एक ग्रामीण सभ्यता थी। वहीं वैदिक सभ्यता जो थी वो, जिसके बारे में हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं, वो एक शहरी सभ्यता थी। तो ये शहर और ग्रामीण सभ्यताओं को जो बसाया गया तो उसमें एक खास डिजाइनिंग से उसको बसाया गया था। वो लोग जिस प्रकार के डिजाइनिंग के द्वारा बसे हुए थे, यही कला धीरे धीरे डेवलपमेंट करके ज्योमेट्री के रूप में विकसित होती चली गई है। ठीक है, वैदिक पीरियड की बात की जाए, इसमें अगर आप इतिहास से ज़रा सा भी रिलेट करते हैं तो हमारा जो पुराना इतिहास रहा है उसमें आदि मानव के समय के बाद हमारा समय शुरू होता है हड़प्पन सिविलाइजेशन वाला। ठीक है, जो कि सबसे एंशियंट सिविलाइजेशन माना जाता है। ठीक है, उसके बाद शुरू होता है वैदिक पीरियड, मतलब वेद के अनुसार लोग रहना शुरू कर दिए थे। ऐसे पीरियड 800 से 500 बीसी तक चले थे। 800 से 500 बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट। इसके बारे में जानकारी इतिहास में आपको उम्मीद करते हैं ज़रूर मिली होगी। तो ये 800 से 500 के बीच का जो ये टाइम था, इस टाइम में
आपने आसपास में जो लोग रहते थे वो सब के सब वैदिक रीति रिवाजों के अनुसार रहते थे। वो एक खास किस्म के रिचुअल्स का प्रयोग करते थे, जिसे हम लोग कहते हैं धार्मिक अनुष्ठान वगैरह, ठीक है। और जब भी कभी धार्मिक अनुष्ठानें वगैरह होती थी, जब वेद के बारे में हम लोग अध्ययन करते थे और वेद के अनुसार हम लोग धार्मिक कर्मकांड करते थे, तो एक खास तरह का चिन्ह वगैरह बनाते थे। जैसे कभी कभी इस तरह का चिन्ह बना दिया जाता था, इस तरह का चिन्ह बना दिया जाता था। कभी कभी इस तरह के चिन्ह घर में बनाए जाते थे, इस तरह के चिन्ह बनाए जाते थे। ये सब चिन्ह धीरे धीरे करके इस यूक्लिड ज्योमेट्री के साथ आगे आके जुड़ेगा, देखेंगे हम लोग अभी और भी आगे। तो देखिए कभी कभी ऐसा भी होता था कि जब ब्राह्मण वगैरह पूजा वगैरह, बैठो, तो ब्राह्मण जब पूजा वगैरह कराते थे तो उसमें वो स्क्वायर वाले एक खास आकृति का प्रयोग करते थे, इसे जिसे आज हम लोग स्क्वायर करते हैं। उस समय में क्या करते थे, इसी में बैठ के पूजा करनी होती थी। एक खास जगह को चिन्हित किया जाता था। अभी भी आपके घरों में देखते होंगे, आपकी अगर सत्यनारायण भगवान की पूजा होती है तो जैसे ब्राह्मण आते हैं तो सबसे पहले वो एक खास किस्म का जगह बनाते हैं जिसमें वो देवी देवताओं को स्थापित करते हैं। ठाकुर जी हो जाए, चाहे भगवती माँ हो जाए, जो भी हो जाए, उनको वो स्थापित करते हैं। तो उसके लिए एक खास डिजाइनिंग करते हैं, वो आटे से या चावल के घोल से वो उस तरह का तैयार करते हैं डिजाइनिंग। ये डिजाइनिंग उसी समय से चला आ रहा है। कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि धार्मिक रिचुअल्स जो होते थे उसमें गोलाकार घेरा बनाया जाता था, उसी में बैठकर लोग यज्ञ वगैरह करते थे, उसी में बैठकर लोग आहुति दिया करते थे, उसी में बैठ के लोग भगवान की तपस्या वगैरह किया करते थे। तो ये सदियों से चलता आ रहा, ये सब डिजाइनिंग जो है ये ज्योमेट्री के साथ आके जुड़ता गया, ठीक है। तो इसी के क्रम में भारतीय जितने भी मैथमेटिशियन थे उन्होंने एक श्री यंत्र की खोज की। ये श्री यंत्र यही है, इसके बारे में आप जानते होंगे अगर तो देख लीजिए। इसमें 9 ट्रायंगल्स हैं, अच्छे से अगर देखना है इसमें, तो इसमें 9 ट्रायंगल्स को एक साथ लाया गया है। और ये श्री यंत्र अक्सर आप देखते होंगे जहाँ पे भी दुख क्लेश वाली बातें आती होगी, उन सब दुकानों में, रेस्टोरेंटों में और तरह तरह के जगहों पे, खास करके घरों में भी इसको ऐसे टांग दिया जाता है। इसमें अलग अलग मंत्र लिखे जाते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धियो यो न प्रचोदयात्, ऐसे करके ढेर सारे मंत्र इसमें लिखे रहते हैं इस श्री यंत्र में। ऐसा माना जाता है कि ये जो 9 त्रिभुज बना हुआ है, इसमें विशेष प्रकार के मंत्र लिखते हैं तो माँ लक्ष्मी का आवागमन होता है। और जब माँ लक्ष्मी आएंगी तो आपके साथ क्या होगा, सारा दुख दूर हो जाएगा आपका। जिसके पास धन आता जाएगा, कहीं उसको दुख होगा, किसी प्रकार की दुख की बातें ही नहीं होगी। तो ये सदियों से चली आ रही है प्रथा। देखिए इसमें 9 ट्रायंगल्स का पहली बार यूज किया गया था। इसे कहते हैं 9 ट्रायंगल्स ऑफ आइसोसेलेस। इसका उपयोग वैदिक एज में किया गया था। तो इतना सारा डिजाइनिंग जो दिखा रहे हैं अभी आपको, हमने दिखाया इस प्रकार के फिगर, ये फिगर और इस तरह के फिगर्स जो आपको हम दिखाएं अभी, इसको दिखाने के पीछे उद्देश्य यही है कि धीरे धीरे कर लोगों के मन में अब एक विशेष प्रकार का एक जगह बनने लगा कि कुछ चित्र हैं जिसको अगर माप लिया जाए तो उसके आधार पे हम लोग काम कर सकते हैं। जैसे अब लोगों ने क्या किया, अपने जब समुदाय बसाने लगे तो उन्होंने भगवान के अनुसार उन्होंने अलग अलग चिन्हों के साथ काम करना शुरू कर दिया कि चलिए अब इस जगह पे, इतने जगह में ऐसा माना जाता है कि ये कुबेर का क्या है, भंडार कोण में कुबेर जी रहते हैं और कुबेर के रहने का स्थल ऐसा ही है। तो हम लोग जो गांव वाले लोग रहेंगे सब के सब ऐसे ही रहेंगे, ठीक। लोगों की अवधारणाएं थी, हालांकि इसमें कोई वैज्ञानिक तथ्य नहीं छिपा हुआ है, लेकिन लोगों का मानना था कि अगर इसी प्रकार से अगर हम बनकर रहेंगे, इसी प्रकार से गाँव में बसे रहेंगे, तब जाकर हमारी समृद्धि बनी रहेगी, हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। धीरे धीरे करके ज्ञान बढ़ता गया। बात करते हैं आके और भी एक देश की जिसके बिना मैथमेटिक्स बिल्कुल अधूरा लगता है, ग्रीक्स की बात करते हैं। ये देश अपने आप में अद्भुत देश है। इस देश की खासियत रही है कि ये समय समय पर मैनर वाइज यानी डिसिप्लिन वे में अनुशासित तरीके से इन्होंने मैथमेटिक्स के बारे में अध्ययन किया है। जहाँ एक और भारत के कई मैथमेटिशियन जैसे कि ब्रह्मदत्त, जिसको ब्रह्मगुप्त भी कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा भारत के और भी 1-2 मैथमेटिशियन थे जिसका नाम हम आपके सामने लिखने वाले हैं अभी है।
जैसे कि आपने नाम सुना होगा आर्यभट्ट का। आर्यभट्ट, ये आपके बिहार के, आपको गौरव होना चाहिए कि आपके बिहार का एक व्यक्ति भी पूरे विश्व का सबसे प्रसिद्ध मैथमेटिशियन में से एक रहा है आर्यभट्ट, जिन्होंने शून्य की खोज की थी, कि सबसे पहले शून्य के बारे में इन्होंने ही बताया था कि ये भी एक प्रकार की संख्या है जिसके आने से पूरे जगत में भूचाल सा आ गया था। इससे पहले तक लोग अगर देखते तो बताइए कितना अचरज होता इस बात पर, यदि यहीं तक काउंटिंग रहती तो। इसके बाद क्या लिखते, बड़ा मज़ेदार रहता। 9 के बाद क्या लिखते, फिर वो 9 के बाद नंबर शुरू हो जाता ऐसा वाला, ठीक है। 9 के बाद इस तरह से नंबर शुरू हो जाता, बड़ा ही दिलचस्प रहता। फिर ऐसा शुरू हो जाता। तो आर्यभट्ट के जीरो के खोज के बाद, ठीक है, तारेगना नाम के स्थान पर उन्होंने जीरो की खोज की थी और उनका गांव अभी फेमस हो गया उनके कारण से। तो ब्रह्मदत्त या ब्रह्मगुप्त, जिन्होंने कि लीलावती नाम की किताब भी लिखी है, लीलावती, ये मैथमेटिक्स का एक जानदार किताब है जिसमें विभिन्न प्रकार के सूत्रों का संकलन है। वहीं आर्यभट्ट ने जीरो की खोज की थी। इसके अलावा भास्कर सेकेंड थे, भास्कर फर्स्ट और सेकेंड, ये भी भारत के महान गणितज्ञ रहे हैं। इन्होंने भी एक से एक थ्योरी दी है जिसके बारे में आगे अध्ययन करने वाले हैं, ठीक है। तो ये सब भारत के जहाँ गणितज्ञ जो हैं वो नए नए खोज को जन्म दे रहे थे। वहीं ग्रीक भी इससे पीछे नहीं था। ग्रीक में भी दार्शनिकों और मैथमेटिशियनों के बीच में एक जोरदार आजमाइश चल रही थी कि किस प्रकार से ज्योमेट्री को और भी ज़्यादा बढ़ावा मिले। ज्योमेट्री अब एक शक्ल ले चुका था एक सब्जेक्ट का, और इसको बढ़ावा कैसे मिले, तो इसमें कुछ मैथमेटिशियन ने यहाँ के काफ़ी योगदान दिया, जिसमें से एक थे थेल्स, नाम आपने सुना होगा थेल्स का, ठीक है। इसके अलावा और भी नाम हम लोग देखते हैं इसमें। दूसरे मैथमेटिशियन का नाम था यूक्लिड। देखिए इन्हीं के नाम पर आया हुआ है ये यूक्लिड ज्योमेट्री। यूक्लिड ने ऐसा क्या कर दिया, थेल्स के बारे में आपने सुना होगा, थेल्स थ्योरम, ठीक है। इसके अलावा आपने नाम सुना होगा पाइथागोरस, पाइथागोरस, जिन्होंने ट्रायंगल के बारे में आपको जानकारी दी थी कि किसी भी राइट ट्रायंगल में जो 90 डिग्री के अपोजिट वाला साइड रहता है वो सबसे बड़ा होता है, ठीक है, और बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ये पाइथागोरस के द्वारा दिया गया था। थेल्स ने क्या जानकारी दी थी कि एक ट्रायंगल है, अगर उसके किसी एक साइड को काटते हैं पैरेलली तो वो बराबर बराबर भाग में क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनली डिवाइडेड हो जाएगा। क्लास 10th में आपको थेल्स थ्योरम के बारे में पढ़ाई करनी है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। यूक्लिड जी ने क्या दिया था, तो यूक्लिड जी ने एक्सियम्स दिया था, ठीक है, जिसके मदद से हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ग्रीक और भारत मैथ के क्षेत्र में अपना अभिन्न योगदान दे रहे थे, और इन सब के समूचे प्रयास से ये ज्योमेट्री जो है एक नए शक्ल में बदल गया, जिसमें हम लोग अभी पढ़ते हैं एंगल्स के बारे में, ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं, पॉइंट के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, लाइन सेगमेंट के बारे में पढ़ते हैं, रे के बारे में पढ़ते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन के बारे में पढ़ते हैं, परपेंडिकुलर लाइंस के बारे में पढ़ते हैं, पैरेलल लाइंस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। ऐसे कई और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं जो हमारे मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को बनाने में काफ़ी मदद भी करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से यूक्लिड ज्योमेट्री में यूक्लिड नाम के व्यक्ति ने बहुत सारे सैद्धांतिक बातें बोली। सैद्धांतिक बात कहने का मतलब है कि ये एक प्रकार का स्टेटमेंट दे देते थे और उस स्टेटमेंट के द्वारा कई क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया जाता था, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक स्टेटमेंट हम दे रहे हैं कि अगर आधा और आधा मिलेगा ना, आधा प्लस आधा, तो वो क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। हमने एक स्टेटमेंट दे दिया। अब इसका अप्लाई करके देख लेते हैं। देखिए अभी ये आधा है, आधा करने का मतलब, अब हम इसको बिना कुछ सॉल्व किए सीधे ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, कि 7/2 है और 7/2 है, इसको हम डायरेक्ट 7 लिख दिए, क्योंकि आधा और आधा क्या हो जाता है, पूरा होता है। यही था एक्सियम, और इसके ऊपर हमने क्या किया, वर्कआउट कर लिया है, ठीक है। तो ये यूक्लिड जी की देन थी। ऐसे ही कई सारी उन्होंने थ्योरियाँ दी थी जिस पर बहुत सारे काम किए गए थे। उन्होंने एक किताब लिखा था जिस किताब का नाम था एलिमेंट किताब, ठीक है। ये एलिमेंट्स नाम का बुक जो है, इसमें करीब हज़ारों ऐसे फार्मूला दिए हुए हैं। अगर आपको कभी मौका मिले तो अपने लाइब्रेरी में जाके, आसपास के लाइब्रेरी में जाइए और उसके बारे में पता कीजिए। ये एलिमेंट्स नाम का ये यूक्लिड जी का जो बुक है
ये आपको काफ़ी मैथ में नए नए ज्ञान की ओर ले जाएगा। ठीक है, इसमें उन्होंने 13 चैप्टर बनाए हैं और जो व्यक्ति इसके 13 चैप्टरों को पढ़ जाएंगे उन्हें एंगल से संबंधित कोई दिक्कतें नहीं रहेगी, ट्रायंगल्स में कोई दिक्कत नहीं रहेगा, सर्कल में कोई दिक्कत नहीं रहेगा, इसके अलावा स्क्वायर में कोई दिक्कत नहीं। जितने भी ज्योमेट्रिकल फिगर आप देखते हैं, जिसके बारे में अगले सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कतें नहीं आने वाली है। यानी कि अपने आप में इन्होंने अद्भुत काम किया। एक और इन्होंने एलिमेंट नाम का बुक लिखा जिसमें सैकड़ों फार्मूलाज दिए हैं, और दूसरी ओर उन्होंने क्या किया, एक्सियम दिया था जिसके मदद से आप कई क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी कारण से इनके सम्मान में इस सेक्शन का नाम यूक्लिड ज्योमेट्री रखा गया है। तो उम्मीद करते हैं कि ये छोटा सा सेशन आपको पसंद आया होगा। आज हमने इसके कॉन्सेप्ट के बारे में देखा है। अगले सेशन में हम इसमें और भी इन्वॉल्व होंगे, एक्सियम देखेंगे, थ्योरम देखेंगे, स्टेटमेंट्स देखेंगे। ठीक है, और आगे इसके जुड़े हुए जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, किसी प्रकार की कोई दिक्कतें लगेगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।